हेलो माय अनफिल्टर्ड क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जनरली उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बीसीए फर्स्ट ईयर में अभी न्यू एडमिशन करवाए हैं और उनका स्ट्रीम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि बायो हो गया या फिर कॉमर्स हो गया। अगर आप भी बीसीए फर्स्ट ईयर में आए हो और आपका दिमाग भी घूम जाता है कोडिंग का नाम सुनते ही, तो चिल करो, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम कोडिंग को एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके उसमें प्रो बन सकते हैं। प्रो नहीं तो एटलीस्ट बेटर बन जाएंगे। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। आई एम फ्रॉम द बायो स्ट्रीम, और बायो स्ट्रीम से होकर के कोडिंग इज़ लाइक मैथ्स। आई नो कि डिफरेंट स्ट्रीम वाले जो बच्चे आ जाते हैं विन बीसीए, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो मैथ से बहुत बच्चे मैथ से हट करके बायो में आते हैं कि हाँ चलो बायो इज़ लाइक थियोरेटिकल सब्जेक्ट। बीसीए में तो बीसीए थोड़ा मैथ्स की तरह ही है, थोड़ा आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना होता है, स्पेशली कोडिंग फील्ड में। और बीसीए जो है स्पेशली कोडिंग के लिए है भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह लो, पहला डाउट कह लो, यही होता है कि मतलब सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज चूज़, कंप्यूटर को पढ़ने के लिए क्या लैंग्वेज चूज़ करें, कौन सी वाली ज़्यादा इजी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमारे कॉलेज में भी हमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ाई गई थी, तो मेरी मानिए तो आप लोग भी सी लैंग्वेज को ही ध्यान दीजिए। मतलब फर्स्टली अगर आपका एकदम बिगनर हो, आपको कोडिंग का मतलब कोडिंग पे आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हो, तो प्लीज़ पहले सी लैंग्वेज ही पढ़ो। सी लैंग्वेज पढ़ने का भी रीज़न ये है कि वो वन ऑफ द ईजीएस्ट और बेसिक लैंग्वेज है। और सी में देखो, आप लैंग्वेज कोई भी पढ़ो कॉन्सेप्ट सेम होता है, वेदर इट इज़ सी, जावा, पाइथन, कुछ भी हो। तो बेहतर होगा कि आप पहले इजी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, सो दैट आपके दिमाग में थोड़ा कोडिंग का थोड़ा डर हटे और दिमाग में थोड़ा सा बैठे कि सी लैंग्वेज क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। पाइथन भी चूज़ कर सकते हो, पाइथन भी इजी लैंग्वेज हो, तो आप सी लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दो, पहले सबसे पहले उसी को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक। स्टेप आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है बेस्ड ऑन इजी कौन सा है। तो सी लैंग्वेज मान लो, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो कि अगर आप सी लैंग्वेज चूज़ करें तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने लैंग्वेज चूज़ कर ली। सेकेंड स्टेप ये है कि प्लीज़ आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जैसे कि वेरिएबल्स। अभी तो शायद आप सुने नहीं होंगे नेम, या फिर सुने भी होंगे, बहुत लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी आएंगे कंप्यूटर। तो वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन, इफ एल्स, लूप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा बेहतरीन तरीके। आती है कहाँ से पढ़ेंगे, तो यार यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक देयर। उनकी वीडियोस आप देख सकते हो पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। आता है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस्ड जो है क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप इफ एल्स कंडीशन में जाते हो तो इवन ऑड नंबर का भी आता है कि मतलब इस पे आपको प्रोग्राम करना होता है, प्राइम नंबर पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और फिर फैक्टोरियल है, ये सारे जो नंबर्स है वो प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मतलब एक हमेशा डेली टारगेट बनाओ कि एक दिन में एक क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन का मार्कअप बनाओ कि हाँ 10 क्वेश्चन मुझे 10 दिन में 10 क्वेश्चन करने ही है, एक क्वेश्चन एक दिन में, मतलब वही एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इससे आप जो है एक नॉर्मल एक ज़ीरो लेवल से बहुत बेटर बन जाओगे, ठीक। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म दे जिससे आप सच में अगर बहुत ही सीखना चाहते हो एकदम सीरियसली, तो वो प्लेटफॉर्म है, अभी आप बिगिनर हो तो आपके लिए हैकर रैंक बेस्ट होगा आई थिंक, क्योंकि उस पर जो है आप एक कॉन्सेप्ट उठाओ, उस कॉन्सेप्ट के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर सकते हो। उसमें इजी टू मीडियम हर एक लेवल का क्वेश्चन होता है, और आप इसको डेली 15 to 30 मिनट्स दे सकते हो उसको सीखने के लिए। 15 to 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक। फिफ्थ स्टेप है नोटबुक या फिर डाउट बुक। देखो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि तुम नोटबुक में पूरा थ्योरी लिख दो, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं करा था। मैं बताती हूँ, मतलब मैंने जो करा था मैं बस आपको वही स्टेप्स बता रही हूँ। फिर मैं नोटबुक में आपको बस ये लिखना ना, जैसे मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, मान लो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, इफ एल्स कंडीशन में इवन ऑड आता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि इवन में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो और उसका रिमाइंडर 0 आए, देन इट फॉल इन द इवन ऑड कंडीशन में। तो बस यही कॉन्सेप्ट आप लिख दो कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है, ताकि बहुत शॉर्ट में, ताकि आप जब भी रिवाइज करो ना तो आपको तुरंत खट से याद हो क्या ये कॉन्सेप्ट, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट होता है, फैक्टोरियल का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ऐसे, ठीक है। सिक्स्थ
स्टेप ये है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा मैं दिमाग से थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने करा था। वो वीडियोस का है, जिससे मुझे मान लो कोई कॉन्सेप्ट याद हो गया कि हाँ ठीक है, मान लो इवन नॉट का ये भी एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी का बताते हैं। इवन नॉट मैंने पढ़ा था और मुझे पता चला ये होता है। अब मैं खुद को समझा, मैं वीडियो बनाती थी, छोटे छोटे से वीडियो बना रही हूँ, खुद को समझा रही हूँ हाँ ऐसे होता है, इवन नॉट का ये कॉन्सेप्ट, इसका ये कॉन्सेप्ट, इसका। तो मतलब ऐसे करते करते थोड़ा रिवाइज करने में भी बहुत ईजी पड़ता था जब मैं मतलब जब रिवाइज करना होता था ना, क्योंकि बहुत जल्दी भूलना भी होता है, ये भूल जाती चीज़ें। तो जब रिवाइज करना था तो वीडियो थोड़ा 2 मिनट का देख लिया, एक 50 सेकेंड 40 सेकेंड्स का देख लिया तो तुरंत रिवाइज हो जाता है कि अच्छा ये मैंने समझा था उस टाइम ऐसे समझ। देखो, कोडिंग एक मैजिक ट्रिक नहीं है जो आपको यूं ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो कोडिंग एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। 1-2 दिन में नहीं कर पाओगे, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे यार। 3 महीनों में ना आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे कोडिंग में। अगर आपने जैसे मैं बताऊँ, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करो तो कोडिंग आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। कोडिंग का आप ना एकदम मास्टरी कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये एकदम लैंग्वेज पे मास्टरी हो जाएगी, किसी भी एक लैंग्वेज पे। बड़ी मिस्टेक पता है लोगों की क्या होती है, सुन लेते हैं बट एक्शन नहीं करते। तो एक काम करो, प्लीज़ एक्शन आप करिए। बात ये है ना, क्योंकि देखो शुरुआत करो, आपको अगर ठीक है आप 0 लेवल पर शुरू कर दो, शुरू करोगे तो आप ज़रूर एक बार सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो चलते रहोगे तो एक बार ज़रूर छत पे पहुंच ही जाओगे। तो ये करो, स्टार्ट कर दो तुम लोग। और बाकी अगर तुमको कोई भी वीडियोस चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हो सी लैंग्वेज का मैं कोई एक प्रोग्राम करके या फिर ऐसा वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपको पसंद आए वीडियोस तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेशर को भेज दो, शेयर कर दो जिसको तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यू कैन सेंड देम ऑल्सो। और हाँ, मैं हूँ नेहा और ये मेरा चैनल है नेहा अनफिल्टर्ड, और आपको ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।